हेलो दोस्तों, वेलकम टू सारथी सीरीज। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th का संस्कृत संस्कृत बुक का जो चैप्टर फर्स्ट था, चैप्टर जो फर्स्ट था, इसके पिछली वीडियो में हम लोग ने क्या किया, इसके बारे में पूरी तरह से बेहतरीन ढंग से समझ चुके हैं, पढ़ लिए हैं। तो इस क्लास में अर्थात इस वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड जितना भी बिहार बोर्ड क्वेश्चन पूछ चुका है, जितना भी एमसीक्यू क्वेश्चन इससे पूछ चुका है और इससे जिससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बन सकता है, हम इस लेक्चर में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए अपनी क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, तो इसका पहला क्वेश्चन है, ऋतस्य पद का अर्थ है, जो शब्द है ऋतस्य, कह रहा है कि इसका अर्थ क्या होता है। मुख, क्या मुख होता है? मुख होता है, पात्र होता है, सत्य का या द्वार का। तो यहाँ पे जो ऋतस शब्द है, इसका जो सही आंसर जो होगा सत्य का, मुख का। जो मुख का मतलब है, यहाँ पर जो शब्द आया था, जो हम पढ़े थे पिछली क्लास में, वो क्या था? मुख के लिए मुखम शब्द आता है, मुखम। लेकिन यहाँ मुखम नहीं है, क्या है? ऋतस है। पात्र है, पात्र के लिए पात्रेन आया था। ठीक, मुखम से रिलेटेड द्वार है। लेकिन जो यहाँ शब्द है ऋतस, इसका सही जो आंसर होगा क्या होगा? सत्य होगा। क्या होगा इसका सही आंसर जो होगा? सत्य होगा। इसका क्या होगा? सत्य। ऑप्शन सी होगा। ठीक है, समझ गए होंगे। आइए अगला क्वेश्चन कह रहा है, सेकेंड क्वेश्चन, सत्य मुख केन पात्रेन अपिहितम। जो सत्य का जो मुख था, किस पात्र से ढका हुआ है? तो जो सत्य का मुख था, किससे ढका हुआ था? तांबा से, चांदी से, लोहा से? नहीं, जो सत्य का जो मुख ढका हुआ था वो किससे था? हिरणमयीन पात्रेन। हिरणमयीन का जो हिंदी बताए थे क्या? सोने के पात्र से। किससे? सोने के पात्र से। इसका जो आंसर होगा क्या होगा? ए होगा। अगला क्वेश्चन, जीवों के शरीर रूपी गुफा में क्या छुपी हुई है? यहाँ गुफा छूट गया है। कह रहा है जीवों के शरीर रूपी गुफा जो है वो क्या छुपा है उसमें? रक्त है, वायु है, ज्ञान है, क्या है? तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? आत्म। जो जंतु रूपी गुफा है उसमें जो छुपा हुआ है, जो क्या छुपा हुआ है? आत्मा छुपा है। ब्रह्म रूपी जिसको बोलल गया, ब्रह्म रूपी क्या है? आत्मा छुपा हुआ है। इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। जंतुओं के शरीर में छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा क्या छुपा हुआ है? आत्मा छुपा हुआ है। ब्रह्म, ब्रह्म स्वरूप क्या है? आत्मा छुपा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, यथा नधः स्यन्दमानः प्रुष्मपैति दिव्यम पद्यांश किस उपनिषद का है? आपको पिछली क्लास में हम बताए थे, जो 5 श्लोक है वो क्या? उपनिषद के, मतलब विभिन्न उपनिषदों से लिया गया था, जिसमें से इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि यथा नधः, जो नदियां हैं अपनी नाम और रूप को छोड़कर कहाँ मिल रही थी? समुद्र में जो मिल रही थी। वो जो श्लोक था वो कौन सा उपनिषद से लेवल गया था? वही पूछ रहा है। कंठोप, ईशावास्य, मुंडकोप, श्वेताश्वरोपनिषद। क्या याद है? क्या याद है आपको? भूल गए होंगे।
चलिए कोई बात नहीं। ये जो लिया गया था कौन सा उपनिषद से? सी। इसका जो सही आंसर होगा क्या? मुंडकोपनिषद। क्या? मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद किससे लिया गया था? मुंडकोपनिषद। चलिए एक बार यहाँ ही रिवाइज कर लेते हैं। पहला था हिरणमयेन पात्रेण सतस्यः पीतम, मतलब यहाँ जो बात कही गया था सत्य का जो मुख ढका हुआ है किससे? हिरणमयेन पात्रेण मतलब सोने के पात्र से। ये जो लिया गया था प्रथम जो श्लोक था वो किससे लिया गया था? ईशावास्य से। ईशावास्य उपनिषद से लिया गया था। सेकेंड था अनोरण्यान महतो महियान। जो सेकेंड श्लोक था, पहला तो पता चल गया सोने की बात कर रहा था कि सत्य का मुख ढका हुआ सोने के पात्र से, तो ईशावास्य था। दूसरा श्लोक था क्या? अनोरण्यान महतो महियान, मतलब आत्मा के बारे में चर्चा किया गया था। जो आत्मा है सूक्ष्म से सूक्ष्म और बड़ा से भी बड़ा है। कौन सा उपनिषद से है रिलेटेड? सेकेंड, यह है कंठोप। क्या? कंठोप। ठीक, पहला समझ में आया, दूसरा समझ में आया। अब आइए तीसरा। तीसरा जो था वो क्या कह रहा था? सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। यानी सत्यमेव जयते नानिर्तम, यही था ना तीसरा श्लोक। जो तीसरा श्लोक था वो लिया गया था किससे? मुंडकोप उपनिषद से। किससे? मुंडकोप। 5 श्लोक था जिसमें से एक तो नदी के जो बारे किया गया था, नदी का वर्णन किया गया था, वो भी लिया गया था किससे? मुंडकोप उपनिषद से। और सत्य का जीत होती है, असत्य की नहीं, वो भी चर्चा किया गया था किस में? मुंडकोप में। बच गया क्या? एक और बच रहा है ना, 4 तो हो गया। 2 गो तो आया श्लोक क्या मुंडकोप से, एक हो गया ईशावास्य, एक हो गया क्या कंठोप। ठीक। 5वां था विदाह में तम पुरुष महानतम, मतलब अज्ञानी है दूसरे लोग ज्ञानी है, इसका चर्चा कर लिया था किसमें? ईशावास्य में। जो लास्ट और श्लोक था ये 5वां श्लोक था, इसमें किसका कह लिया था? श्वेताश्वरो, सॉरी किसमें? श्वेताश्वरो उपनिषद से। जो लास्ट का श्लोक था उसमें किससे रिलेटेड था? श्वेताश्वर उपनिषद से। अब आइए आगे चलते हैं। 5वां क्वेश्चन है केन पंथ बीत तो देवयान। देवयान का मार्ग अर्थात देवताओं के पास जाने के लिए, देवताओं को प्राप्ति के लिए, यानी परमात्मा को पाने के लिए जो रास्ता है, मार्ग है, किससे प्रशस्त होता है? तो किससे? धर्म से, पात्र से, सत्य से, आत्मा से। तो इसका जो सही जवाब होगा क्या? सत्य से। सत्य से ही केवल देवलोक अर्थात ईश्वर की प्राप्ति का जो मार्ग है सिर्फ और सिर्फ क्या है? सत्य है। क्या है? सत्य। ऑप्शन सी। कहिएगा क्या क्या भैया, एक तो आप पढ़ाए थे पहला लेक्चर में भी आप उतना ही टाइम लिए थे। हम इसको इतना इसलिए कर रहे हैं कि ताकि आपको क्या कभी भूले ना, कि आपको दिमाग में क्या हो जाए, पूरी तरह से बैठ जाए। इसलिए एक ही चीज को हम बार बार रिपीट करके समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं कि बस क्वेश्चन पढ़े आंसर दे के आगे निकल गए, क्वेश्चन पढ़े आंसर दे के आगे निकल गए, नहीं। हमको बस सिर्फ एक ही मानना है कि आप ये वीडियो देखें, इसके अलावा आपको दोबारा रिवीजन करने का जरूरत ना हो। ठीक, आगे आइए। अगला क्वेश्चन कह रहा है मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र इस उपनिषद से लिया गया है। तो अभी बताए थे पहला जो मंत्र था हिरणमयेन पात्रेण, मतलब सोने के पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ था, वो लिया गया था किससे? ईशावास्य से। ईशावास्य उपनिषद से। किससे? ईशावास्य उपनिषद से लिया गया था। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है?
गद्यात्मक, पद्यात्मक, गद्यात्मक पद्यात्मक दोनों, या तुलनात्मक? कैसा है? तो आपको बताए थे कि ये जो मंत्र लिया गया था उपनिषद से, ये क्या है? ऑप्शन बी पदात्मक है। कैसा है? पदात्मक है। कैसा? पदात्मक लिया गया। गद्य का मतलब कहानी, पद का मतलब कविताएं, और संस्कृत में कविताएं नहीं, श्लोक चलता है। क्या चलता है? श्लोक चलता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी, पद्यात्मक है। आगे आइए, कहता है यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा संचालित किया जाता है या अनुशासित है? किसके द्वारा अनुशासित है? आत्मा के द्वारा, परमात्मा के द्वारा, साहित्य के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा, क्या होगा? परमात्मा के द्वारा। किसके द्वारा? परमात्मा के द्वारा। ये क्या है? संसार अनुशासित है, अर्थात चलाया जा रहा है या अनुशासित किया गया है। किसके द्वारा? परमात्मा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, इसका जो आंसर क्या हुआ? बी हुआ। अगला क्वेश्चन है, उपनिषदे कस्य महिमा प्रधानतया गीयते? जो उपनिषद है उसमें कस्य मतलब किसका महिमा, किसका महिमा प्रधानतया मतलब प्रधान रूप से गाया गया है, गीयते मतलब गाया गया है। तो आपको पता होगा, पिछले क्लास में बताए थे कि जो इसमें जो महिमा गाया गया है, प्रधान रूप से महिमा गाया गया है, सबसे ज्यादा महिमा गावल गया उपनिषद में किसका? परम पुरुष परमात्मा का। किसका? परम पुरुष परमात्मा का। किसका? परम पुरुष परमात्मा। तो यहाँ पर देखिए क्या है? स्वपुरुष स्विषय पर पुरुषस्य देव पुरुषस्य नहीं, क्या? किसका? परम पुरुषस्य परमात्मा का गाया गया था। किस? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, मंगलम पाठे कति मंत्र संकलिता? जो मंगलम ये पाठ था, इसमें पूछ रहा है कितना मंत्र संकलित है, अर्थात इसमें कितना मंत्र था? तो इसमें कितना था? 5। ऑप्शन सी। कितना मंत्र था? 5 था। 5 मंत्र बोले या 5 श्लोक बोले, बात सेम है। आगे आइए, कहता है हिरण्मयन पात्रेण डैश त्वते, यह मंत्र किस उपनिषद से उद्धृत है? अभी ही बताएं आपको कि जो प्रथम श्लोक है मंगलम का, जो प्रथम श्लोक है, उस श्लोक कहां से स्टार्ट हुआ था? हिरण्मयन पात्रेण सतस्य मुखम अपिहितम। तभी बताए थे कि जो पहला श्लोक है वो लिया गया था किससे? ईशावास्य उपनिषद से। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, ईशावास्य उपनिषद। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अब कहिएगा ये पूछा है, हाँ ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें मैक्सिमम आपको मिलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही नजर आएगा। इसमें टैकल नहीं किया हुआ है कि 2024 का है, 2021 का है, ये टैकल नहीं किए हैं हम, ठीक ना? लेकिन इतना मान भरोसा करिए कि जितना भी है, इतना कुल जितना क्वेश्चन यहाँ पर है, कुल क्या है? P/Q है। बस मुश्किल से 2-4 ही होगा। क्या होगा? P/Q से हट के है। आगे आइए, मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र यानी पद है? तो 5 है। कितना है? 5 है। कोई कोई क्वेश्चन रिपीट हो गया होगा, उसके लिए सॉरी। सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? सत्य का मुंह जो है किससे ढका हुआ है? हिरण्मयन पात्रेण मतलब सोने के पात्र से। ऑप्शन ए। आगे आइए, महतो महियान कह यानी महान से महान। क्या? महान से महान। कह मतलब कौन है? महान से महान कौन है? तत्पम ब्रह्म देव राक्षसम। महान से महान क्या है? आत्मा। क्या है? आत्मा। महान से महान क्या है? आत्मा। इसी को बोलल गया था श्लोक में, क्या? ब्रह्म स्वरूप आत्मा। ब्रह्म स्वरूप आत्मा यानी ऑप्शन बी। अनु से अनु महान से महान कहे, या अनु से अनु मतलब क्या होता है? छोटा से छोटा। क्या? छोटा से छोटा भी क्या है? ब्रह्म स्वरूप क्या है? आत्मा है। ऑप्शन डी। आगे आइए, किम जयते ना प्रोपनोति मतलब किसकी विजय नहीं होती है, किसकी जीत नहीं होती है? तो किसकी जीत नहीं होती है? असत्य की। ऑप्शन
बी। अगर बोलता किसकी जीत होती है तो ऑप्शन हो जाता है ए, मतलब क्या, सत्य की। किसकी? सत्य की। जीत नहीं होती है, जीत यहाँ पूछ रहा नहीं होती है तो किसकी हो जाएगा? बी। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, असत्य की। हमको यहाँ पर मेन मोटिव ये नहीं है कि ज़्यादा क्वेश्चन करवाना, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करवाना मेरा मोटिव यहाँ नहीं है। मेरा सिर्फ ये मोटिव है कि जितना बताएं, जितना क्वेश्चन करवा रहे हैं उससे ज़्यादा हम क्या करें, आपको दिमाग में फिट करें। आप खुद समझ रहे होंगे, क्वेश्चन एक पढ़ते हैं लेकिन जवाब इसमें हम क्या, इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन और जनरेट करके बता रहे हैं। नहीं तो हम क्या करते, 20 नंबर का क्या होगा, ये होगा, 21 नंबर का क्या होगा तो ये होगा। तो ऐसे नहीं, हमको सिर्फ ये करना है कि जितना क्वेश्चन है और साथ में जो ऑप्शन है उसको बारीकी तरह से हमको क्या करना है, आपको समझाते हुए आगे चलना है। ज़्यादा क्वेश्चन करने से कोई फायदा नहीं है, जितना कम करें लेकिन बेहतर करें कि दोबारा उसको देखने का जरूरत ना पड़े। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है, कह महतो महियान। महतो मतलब होता है महान, महान से भी महान कौन है, अभी बताएं। छोटा से छोटा बात करें, क्या, छोटा से छोटा, छोटा से छोटा या महान से भी महान, क्या महान से महान या बड़ा से बड़ा बोले तो क्या है वो, हृदय स्वरूप या ब्रह्म स्वरूप क्या है, आत्मा है। क्या है, देखिए ब्रह्म है, यहाँ आत्मा है। जब पूर्ण रूप से आत्मा दिया रहे, जब पूर्ण रूप से आत्मा दिया रहे या ब्रह्म रूप दिया रहे, ये तो कंफ्यूजन वाला बात हो गया। लेकिन ये हो सकता है हमसे ही मिस्टेक हो गया होगा इसको टाइपिंग करते वक्त। तो अगर पूर्ण रूप से दिया हुआ रहे ब्रह्म और आत्मा, तो ऐसे तो यहाँ गलत दिया हुआ है, या तो आत्मा होगा या तो ब्रह्म होगा। इस पर थोड़ा थी कर लीजिएगा, हमसे ही मिस्टेक हुआ होगा। करा किम जयते, किसकी जीत होती है, किसकी जय होती है। जय किसकी होती है, सत्य की जय होती है। किसकी जय होती है, सत्य की। ऑप्शन ए। करा है, स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है। किसका मुंह ढका हुआ है, कलश का, घर का, धर्म का। तो इसका जो मुंह ढका हुआ है किसका, तो वह है सत्य का। किसका, सत्य का। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आइए, अनुरणयान महतो महियान, जो पद्यांश से जो पद है, रिक्त स्थान में कौन सा पद आएगा। अगर आप पढ़े होंगे पिछली क्लास को बेहतरीन ढंग से समझे होंगे तो आपको दिमाग में होगा कि अनोर अनियान के बाद क्या आएगा। तो कह रहा अनोर अनियान मतलब छोटा से छोटा, उसके बाद क्या था, महतो महियान। महतो महियान क्या था, महतो महियान। एग्जाम में कब फिल इन द ब्लैंक से पूछ ले या बिना थी सिर्फ ऑब्जेक्टिव रिलेटेड पूछ ले, इसका कोई गारंटी नहीं है। इसलिए कोशिश कीजिए एक बार खुद से भी किताब पढ़ने के लिए, ताकि आपको पता चले बीच में क्या शब्द आ सकता है या बीच में शब्द क्या होने वाला है। तो इसका तो समझ आ गया होगा, अनोर अनियान महतो महियान होगा। क्या, जगतो नहीं, जनतो नहीं, बीततो नहीं, बल्कि महतो। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, यथा डैश अस्यंदमाना समुद्रे, जो नदी है, यथा मतलब जिस प्रकार, उसके बाद क्या आया था, यथा नदः अस्यंदमाना। इसके बाद क्या आया था, यानी जिस प्रकार, यथा यथा के बाद आया था नधा, यथा के बाद आया था, यथा के बाद आया था क्या, नधा, न धा, यथा नधा। जिस प्रकार नदियां बहती हुई अपनी नाम को रूप छोड़कर कहाँ बह रही थी, बहती हुई कहाँ मिल जाती है, समुद्र में मिलती है। यथा नधा अस्यंदमाना, तो यह क्या आएगा, नधा। हमसे ही बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया, तो एक क्वेश्चन वहां गलती, एक क्वेश्चन यहाँ गलती। यहाँ पर सी कर क्या कर लीजिएगा, नधा, यथा नधा। ऑप्शन सी। ठीक, या जो भी हो, सी कर लीजिए या डी कर लीजिए, एक को क्या क्या लेना है, नभा नहीं नधा, यथा नधा। अगला क्वेश्चन है, तमेव डैश मृत्यु में थी, तमेव मृत खाली स्थान है क्या, मृत्यु में थी। क्या पता है आगे क्या होगा, हाँ?
पता है? तमेव विदित्वा मृत्युमेति, तमेव विदित्वा मृत्युमेति। ऑप्शन ए होगा। यानी श्लोक को, पहले श्लोक तो हमको तीन ही चार चैप्टर में तो पढ़ना है। इसमें तो 5 गो श्लोक ही हैं। इसको 3 बार 4 बार पढ़िएगा तो वो ऑटोमेटिक दिमाग में क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। तमेव के बाद क्या आएगा, विदित्वा आएगा। तमेव विदित्वा मृत्युमेति, जैसे यथा के बाद क्या आया, नधा आया। अनोरन्यान के बाद क्या आया, अनोरन्यान के बाद क्या आएगा, महतो महियान आएगा। एक बार पढ़िएगा तो बहुत बेहतरीन ढंग से दिमाग में फिट हो जाएगा। एक बार कभी किताब को भी देख लिया कीजिए। अब कहिएगा ये सब पूछा हुआ है। अब नहीं विश्वास है, आप क्वेश्चन बैंक को उठा कर देख लीजिए, ये सब पूछा हुआ है या नहीं है। आगे आइए, कह रहा है ब्रह्मणा मुखम केन आच्छाद्यमस्ति। जो ब्रह्म स्वरूप अति है, सत्य है, उसका मुखम केन मतलब किससे ढका हुआ है। जो ब्रह्म है, सत्य है, जो परमेश्वर है को जो बात की गई है, वो किसका जो मुंह है ढका हुआ, किससे मुंह ढका हुआ है। केन मतलब किससे, किससे, किससे है, सरोवर से, तालाब से। तडागे मतलब तालाब से, समुद्र से नहीं। पात्रेन मतलब पात्र से, किससे, पात्र से। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, मंगलम पाठ कहां से संकलित है। आपको बताए थे जो मंगलम पाठ है किससे संकलित है, उपनिषद से। किससे, उपनिषद से। उपनिषद से, किससे, उपनिषद से। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, अनोरन्यान महतो महियान, ये जो है श्लोक है किस उपनिषद से लिया गया है, पता है? अभी भी बताए थे हम आपको, क्या बी नंबर है। क्या है यहाँ, कंठोप उपनिषद। क्या है, कंठोप उपनिषद। पहला ईशावास्य, दूसरा कंठोप। पहला ईशावास्य, दूसरा कंठोप। सत्य के बारे में थी, ढका हुआ, यानी जो सत्य का मुख था ढका हुआ की बात कर रहा था। प्रथम में वो किससे था, ईशावास्य से। दूसरा किससे कह रहा है, आत्मा के बारे में बात कर रहा है, वो किससे था, कंठोप उपनिषद से। अगला क्वेश्चन है ये, नदियां नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है। जो नदियां हैं अपनी नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है, तो पता है, यथा नदा समुद्र, मतलब समुद्र में। किस में, समुद्र में मिल जाती है। अपना नाम और रूप को छोड़कर किस में मिल जाती है, समुद्र में मिल जाती है। ऑप्शन ए। महान से भी महान क्या है, महान से महान बताए थे क्या, ब्रह्म स्वरूप आत्मा है। ऑप्शन ए। छोटे से भी छोटे, बड़े से भी बड़ा क्या है, वो क्या है, आत्मा। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या, आत्मा। अगला क्वेश्चन आइए, नदियां समुद्र में कैसी मिलती है, नाम को छोड़कर, रूप को छोड़कर, नाम और रूप के साथ, नाम और रूप के साथ रखते हुए मिलती है समुद्र में। ये सारा नहीं, बल्कि नाम और रूप को छोड़कर मिलती है। अपना नाम रूप को क्या कर देती है, छोड़कर मिल जाती है। किसमें, समुद्र में। किसमें, समुद्र में मिलती है। ऑप्शन डी। देव मार्ग का विस्तार होता है, मतलब देवताओं को, मतलब परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो रास्ता है, कैसे रास्ता है, विस्तार होता है, जाता है। रास्ता कैसे जाता है, अहिंसा से। अहिंसा से जाता है, सत्य से, परिश्रम से, साधना से नहीं। सिर्फ श्लोक में बताया गया किससे, सत्य ही जो है क्या कर रहा है, उस परम पुरुष परमात्मा को पाने का, मतलब वहां तक जाने का एक ही सिर्फ रास्ता हुआ, क्या है, सत्य। क्या है, सत्य। ऑप्शन बी। कहता है अगला, वेदाहमीतम पुरुष महानतम। आगे क्या है, नहीं आपको पता हो सकता तो हम बता देते हैं, वेदाहमीतम पुरुष महानतम। ये जो लिया गया है कौन सा, उपनिषद से। तो ये जो है क्या, सबसे लास्ट में है, क्या याद है आपको, सबसे लास्ट में कौन था, सबसे लास्ट में कौन था, श्वेताश्वरो उपनिषद। ऑप्शन सी। अगला आइए, सर्वत्र परम पुरुष
पुरुष परमात्मा का किया गया है। क्या किया गया है? बलिदान, गुणगान, स्थापना, शिकायत। जो परम पुरुष परमात्मा है उनका सभी जगह, सर्वत्र मतलब सभी जगह क्या किया गया है? गुणगान गाया गया है, उनकी प्रशंसा की गई, उनकी तारीफें की गई, उनकी गुणगान गाई गई, उनकी महिमा की गई है। क्या ऑप्शन सी। कौन अपने नाम रूप से विमुक्त होता है? अपने नाम और रूप से कौन विमुक्त होता है, मतलब छोड़ छाड़ कर किससे किसमें परमात्मा में जो मिल जाता है कौन? इस मंगलम पाठ के अनुसार कौन? जो विद्वान लोग होते हैं। कौन? जो विद्वान लोग होते हैं वो क्या अपने नाम और रूप को, जिस प्रकार नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिल जाती हैं? समुद्र में। ठीक उसी प्रकार विद्वान जो लोग हैं वो किसमें मिल जाते हैं? परम पुरुष परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। आगे आइए। कहता है आत्मा के स्वरूप एवं निवास का वर्णन किस दोहे में किया गया है? दोहे बोलिए या श्लोक बोलिए या पंक्ति। नहीं, पंक्ति कैसे हो सकता है? तो किसमें किया गया है? आत्मा से रिलेटेड जो श्लोक है, कैमा श्लोक है? पहला तो था सत्य का मुख के बारे में बोल रहा है, दूसरा ही है क्या? अनोरन्यान महतो महियान, मतलब छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा क्या है? हृदय रूपी गुफा में, मनुष्य की हृदय रूपी गुफा में छुपा हुआ है। ये किसमें है? दूसरा में है। द्वितीय मतलब दूसरा में है। ये जो दूसरा श्लोक है उसमें ही बताया गया आत्मा का स्वरूप और निवास स्थान का वर्णन किया गया है। 38 का कहता है सत्य के महत्व को बताया गया है। सत्य का जो महत्व है वो बताया गया है कौन सा श्लोक में? प्रथम श्लोक में तो ढका हुआ की बात की गई है, दूसरा में आत्मा की बात किया गया है, तीसरा में किया गया है सत्य में जयते नानिर्तम, मतलब सत्य का जीत होती है, सत्य की नहीं। ये किसमें आता है? तीसरा नंबर में आता है। किसमें? तृतीय दोहा। किसमें? तृतीय दोहे में। अगला है आत्मा मनुष्य की हृदय रूपी में अवस्थित है, मतलब छिपा हुआ है, मतलब बैठा हुआ है, मतलब विराजमान है। कहाँ विराजमान है? तो मनुष्य के या जंतु के, सॉरी, जंतु के हृदय रूपी, किसमें? हृदय रूपी गुफा में छिपा हुआ है, विराजमान है, अवस्थित है। ऑप्शन बी। आगे चलिए, खत्म हो गया। ये जितना भी हम क्वेश्चन करवाए हैं ना, सब का सब क्या है? पी बाई क्यू। मुश्किल से 4 से 5 क्वेश्चन जो होगा, जो एक्स्ट्रा होगा, बाकी कभी ना कभी ये पूछा हुआ ही है। एक बार देख लीजिएगा। हम इतना समझाए हैं इसलिए कि जो पीछे आप पढ़े, अगर पिछला लेक्चर देखे होंगे आप, तो आपको पूरा फिट एंड फाइन हो गया होगा इस चैप्टर से, अब कोई दिक्कत ही नहीं होगा। ठीक है। ये तो ये चैप्टर तो हमको क्या हो गया, जो फर्स्ट चैप्टर था हमने पूरा कंप्लीट करवा दिए। हाँ, अगर जो लॉन्ग क्वेश्चन से भी अगर आपको पूछना हो, अगर कहिएगा कि भैया क्वेश्चन आंसर भी हमको करवा दीजिएगा, तो आप कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा कि भैया क्वेश्चन आंसर भी हमको करवा दीजिए। जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भैया उसको भी करवा दीजिए। एक बड़े भाई होने के नाते आपका बात हम जरूर मानेंगे। ठीक है। बाकी अगर अच्छा लगा होगा, बाकी आपको क्या करना है आपको पता ही होगा। ठीक है मेरे भाई, तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए राधे राधे।